देवभूमि उत्तराखंड में दिखी सीएम धामी की धमक। चुनावी रफ्तार ऐसी कि कांग्रेस भी हो गई पस्त। महज 12 दिन में ही दिखाई जबरदस्त रफ्तार। ताबड़तोड़ 52 रैलियों से पहाड़ में मचाया गदर। फिल्म पुष्पा का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। कुछ ऐसे ही हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पुष्कर सिंह धामी, जिनके बारे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पुष्कर फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं। ये ना झुकेंगे ना रुकेंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। राजनाथ सिंह ने जो बात साल 2022 में कही थी, वो एक एक बात उत्तराखंड में होने जा रहे निकाय चुनाव में सच साबित होती दिख रही है। जहां सीएम धामी ने खुद अपने हाथ में निकाय चुनाव की कमान थामी, पूरे चुनाव प्रचार में फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए विपक्षी कांग्रेस को घुटने पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पर हो रहा था, इनको वहां पर न्योता दिया गया, बुलाया गया। ये केवल इसलिए नहीं आए वहां क्योंकि इनको पता था हम इस कार्यक्रम में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है। इन्होंने हमेशा राम मंदिर बनने की खिल्ली उड़ाई। भाइयों बहनों, जो भी थूक यहाँ, ब्लड यहाँ, ब्लड यहाँ, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और निकट भविष्य में भी हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अतिक्रमण हटाने का काम अभियान शुरू किया है और इसमें हमने 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक महज 12 दिनों में ही ताबड़तोड़ 52 रैलियां और रोड शो करने वाले सीएम धामी पूरे चुनाव प्रचार में इसी तरह से दहाड़ते रहे और कभी सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांगा तो कभी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ते रहे, जिसे देखकर ऐसा लगा ये कोई निकाय चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव चल रहा है। उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलते हुए कांग्रेस को ऐसा उधेड़ा जैसे मानो ये निकाय चुनाव एक अकेली बीजेपी ही लड़ रही है। कांग्रेस तो कहीं सीन में ही नजर नहीं आई। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम धामी ने धर्म नगरी हरिद्वार में रोड शो के जरिए कांग्रेस को बीजेपी की ताकत का एहसास कराया। देवभूमि उत्तराखंड की 100 नगर निकायों के लिए सीएम धामी ने कुछ इसी अंदाज में धुआंधार चुनाव प्रचार किया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जहां जबरदस्त जोश देखने को मिला, तो वहीं बेचारी कांग्रेस तो जैसे सदमे में चली गई होगी, क्योंकि सीएम धामी ने इन 12 दिनों में जो ट्रेलर दिखाया है उसे देखकर लग रहा है कि 23 जनवरी को होने वाले मतदान में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से देश में मोदी सरकार, प्रदेश में धामी सरकार है, उसी तरह से निकाय में भी बीजेपी का राज होगा, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार के राज में देवभूमि के विकास को ही रफ्तार मिलेगी। बहरहाल निकाय चुनाव को भी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ने वाले सीएम धामी क्या निकाय चुनाव में भी जीत का भगवा लहरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।